हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम का प्रैक्टिस सेट 32। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपको दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स क्या है। तो इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले इन कॉन्सेप्ट को समझ लो, बहुत ही इजी है। तो पहले समझते हैं टर्म किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल्स किसे कहते हैं। एन एक्सप्रेशन इन विच मल्टीप्लीकेशन इज द ओनली ऑपरेशन इज कॉल्ड अ टर्म। टर्म का मतलब क्या? ये आपको एक टर्म दिया गया है। टर्म में सिर्फ एक ही ऑपरेशन हो सकता है, वो है मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन, इनको हम ऑपरेशन कह सकते हैं। सेंटेंस आपको दिया गया है, एक्सप्रेशन में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही एक ऑपरेशन होना चाहिए, उसको हम कहेंगे टर्म। तो यहां पर आपको टर्म दिया गया है, टर्म है 11mn। मतलब ये है कि ये जो 11 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है m एंड n से, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब हम मल्टीप्लीकेशन साइन कंसीडर करते हैं। अब ये जो 11 है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, जो आपको यहां पर दिख रहा है। m एंड n जो है उसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? आपके जो अल्फाबेट हैं a से लेकर z के बीच में कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। और वहीं पर अगर आप कोएफिशिएंट को देखें तो कोएफिशिएंट आपके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। और आगे कहते हैं कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है वन टर्म और मे बी द सम ऑफ सेवरल टर्म्स। यानी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है, इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 4x² ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो इसमें टोटल आपको 3 टर्म्स दिए गए हैं। टर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको कोएफिशिएंट भी मिलेगा, वेरिएबल भी मिलेगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। अब ये टर्म हो सकता है कि एक हो, दो हो, तीन हो, मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है, एक से ज्यादा टर्म है इसमें। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है 11mn, 11 कोएफिशिएंट है, mn वेरिएबल है। वैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो -9 ये आपका कोएफिशिएंट है, x एंड y ये आपके वेरिएबल्स हैं। इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखें तो 5/6 आपका कोएफिशिएंट है एंड p वेरिएबल है। इसमें सिंगल आपको a दिया गया है, आगे कुछ नहीं होता है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। तो 1 इसका हो जाएगा कोएफिशिएंट एंड a जो है वेरिएबल कंसीडर करेंगे। आया समझ में? ये वाला जो एग्जांपल दिया गया है इसमें देखो, ये फर्स्ट टर्म है 4x², तो 4 इसका कोएफिशिएंट है और x² जो है ये वेरिएबल है। सेकंड में आपको दिया गया है -2y, -2 जो है वो कोएफिशिएंट होगा आपका, और जो y है ये आपका बन जाएगा वेरिएबल। एंड लास्ट थर्ड वाले में 5/6 xz दिया है, तो 5/6 जो है ये आपका बन जाएगा कोएफिशिएंट, x एंड z ये आपके वेरिएबल्स हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, इनको कैसे समझना है? ये जो आपको फर्स्ट वर्ड दिख रहा है मोनो, इसका मतलब क्या है? सिंगल, यानी एक टर्म वाला, उसको हम कहेंगे मोनोमियल। 4x है, 4 आपका रहेगा कोएफिशिएंट, x बन जाएगा इसका वेरिएबल, तो सिंगल टर्म है ये। सेकंड वाले में देखो 5/6 ये आपका बन जाएगा कोएफिशिएंट, m जो रहेगा वो आपका रहेगा वेरिएबल। और लास्ट में है -7, तो कोई सिंगल अल्फाबेट है या सिंगल लेटर है, उसको भी हम टर्म कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पूरे मोनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। आया समझ में? नेक्स्ट आपको दिया है बाइनोमियल, तो ये जो बाय दिख रहा है इसका मतलब होता है 2, जिसमें 2 टर्म्स हैं। 2x फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। नेक्स्ट 2l प्लस 2b, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट में देखो 3mn, ये फर्स्ट टर्म है, -5m²n ये आपका सेकेंड टर्म है। तो ये सेकेंड वाला जो आपको दिया गया है ये है बाइनोमियल के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपको दिया है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3 टर्म्स, a एक टर्म है, b एक टर्म है, c एक टर्म है, 3 टर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट में है x² - 5x + 6, तो x² आपका फर्स्ट टर्म, -5x सेकेंड टर्म, +6 थर्ड टर्म। और लास्ट वन में 8a³ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, +c ये आपका थर्ड टर्म है।
तो ये सारे ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब ध्यान से समझिए, इफ दे हैव मोर देन 3 टर्म्स दे आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। 3 से ज्यादा टर्म अगर होंगे तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। मोर देन 3, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा होंगे उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। देखो यहां पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मोर देन 3 है। यहां पर भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 5 टर्म है इसमें। और लास्ट वाले में देखो, ये एक टर्म, ये एक टर्म, 3, 4, लास्ट में भी 4 टर्म है। तो मोर देन 3 टर्म्स होंगे उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ये बेसिक्स है जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपको समझाना जरूरी था। अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 32। 7x क्या होगा? सिंगल टर्म है ना, एक कोएफिशिएंट है और एक वेरिएबल है, तो हम इसको मोनोमियल कह सकते हैं। तो फर्स्ट वाला आ जाएगा मोनोमियल। सेकंड में आपको दिया है 5y माइनस 7z, तो ये आपका एक टर्म है और ये है सेकंड टर्म, मतलब ये बाइनोमियल है। तो सेकंड वाले के लिए हम लिखेंगे बाइनोमियल। थर्ड वन को देखो, 3x क्यूब एक टर्म, माइनस 5x स्क्वायर सेकेंड टर्म, माइनस 11 थर्ड टर्म, तो यानी ये ट्राइनोमियल है। थर्ड वाले के लिए लिखेंगे ट्राइनोमियल। फोर्थ वन देखो, 1 ये भी एक टर्म है, माइनस 8a सेकेंड टर्म, माइनस 7a स्क्वायर थर्ड टर्म, माइनस 7a क्यूब, तो यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 टर्म है। मोर देन 3 होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो फोर्थ वन के लिए लिखो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट फिफ्थ वन आपको दिया है 5m माइनस 3, तो ये एक टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो बाइनोमियल हो जाएगा ये। फिफ्थ वाले के लिए लिखेंगे बाइनोमियल, लिखो। सिक्स्थ वन आपको दिया है सिंगल ए, तो यानी ये मोनोमियल है। सिक्स्थ वन के लिए लिखो मोनोमियल। सेवेंथ वन में भी आपको सिंगल 4 दिया गया है, तो ये भी मोनोमियल होगा, इसके लिए भी लिखो मोनोमियल। लास्ट एट्थ वन आपको दिया है 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है, तो इसका मतलब ये ट्राइनोमियल होगा। तो लास्ट वन एट्थ वाले के लिए लिखो ट्राइनोमियल। तो बस प्रैक्टिस सेट 32 में इतने ही क्वेश्चंस थे जो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।